दोस्तों, रात के 10 बजे हुए थे। बाहर से आवाज़ आती है। तभी एक लड़की उठकर जाती है कि बाहर आखिर ऐसी क्या हो रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो देखती है 2 लड़के खड़े हुए हैं। उन लड़कों को देखने के बाद वो कहती कि इतनी रात हुई है, तुम आखिर क्या कर रहे हो। वे लड़के कुछ नहीं सोचते, एकदम उस लड़की को पकड़ लेते हैं। जो वे दोनों लड़के उस लड़की के साथ में करते हैं, बड़ी ही दर्द भरी कहानी है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जो यह लड़का है, ये दोनों लड़के हैं। इस लड़के का नाम मंजीत है, एक का नाम विशाल है। और जो ये लड़की है, इस लड़की का नाम शांति है। शांति के पापा की तबीयत खराब हुई थी और वो बाहर अपने पापा को दवाई देती है। दवाई देने के बाद में उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, वो इसलिए देर रात तक जाग रही थी। तो जैसे ही वो दवाई देकर अपने कमरे में जाती है पढ़ाई करने के लिए, तो उसे बाहर से आवाज़ आती है कुछ खुसफुस की। तो वो सोचती है आखिर बाहर कौन है। वो उठकर जाती है बाहर। जैसे ही बाहर देखती है तो एक उसके ताऊ का पोता होता है और एक उसके दोस्त होता है। वो उन्हें देखती है, कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर रात को, आखिर बात क्या है। वो कहते हैं, वो कुछ नहीं सोचते, तुरंत शांति को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसका मुंह भींच लेते हैं और अपने घर लेकर जाते हैं। घर ले जाने के बाद में जो उसकी माँ थी, मंजीत की घर पर थी और विशाल की, कहते कि मुझे बचा लीजिए, आप बचा लीजिए भाभी जी, मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो कहते कि अगर तुमने आवाज़ की तो तुम्हें गोली मार देंगे, प्लीज़ चुपचाप रहो। जो विशाल था, मंजीत था, वो तुरंत एक कमरे में लेकर जाते हैं और कमरे में ले जाने के बाद में पहले विशाल उसके साथ में गलत काम करता है और एक गोली लेकर खड़ा हो जाता है। अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की तो हम तुम्हें तुरंत गोली मार देंगे। उसको बेचारी को इतना दर्द हो रहा था क्योंकि लड़की सिर्फ 10th क्लास में पढ़ रही थी, उसके 10th क्लास के एग्ज़ाम थे। लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर दूसरा करता है इस तरह से। फिर एक अलमारी होती है, जो उसकी माँ बैठी हुई थी, वो बाहर बैठी हुई थी, वो ये सब करवा रही थी। फिर अलमारी के नीचे एक गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढे में उस लड़की को रखा जाता है। पूरे 3 दिन हो चुके थे इस तरह, न ही उसको खाना देते हैं। शोषण करते करते उस लड़की का, शांति का, उधर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई। पुलिस थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। उनको तो मतलब मन में कुछ और आ रहा था कि कहीं हमारी बेटी किसी के साथ तो नहीं चली गई। उन्हें नहीं पता था, लेकिन उनके मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमने आज तक अपनी बेटी की ऐसी कुछ हरकत भी नहीं देखी है। फिर एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जो तीसरा दिन था, तभी उन्हें खबर मिलती है कि हमारी बेटी चीन में है। तो वे तुरंत सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को कहते हैं कि आप हमें अपनी गाड़ी दे दीजिए, हमें अपनी बेटी को लेने के लिए जाना है। पता लगा है कि चीन में है, एक बार देख आते हैं, अगर हमारी बेटी मिल गई तो हम लेकर आ जाएंगे। सरपंच जो है उनको गाड़ी दे देता है। फिर लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचते हैं, तभी सरपंच का फ़ोन जाता है शांति के पिता के पास में कि तुम्हारी बेटी यहीं है, तुम घर वापस आ जाओ गाड़ी लेकर। लेकिन जो उसके पिता होते हैं वो कहते कि मतलब यहाँ कहाँ कहाँ है हमारी बेटी। वो कहते कि इसी गांव में है, जो तुम्हारे ताऊ का पोता है उसी के घर में है। ये बात सुनते हैं, वे चौंक जाते हैं कि हमारे ही परिवार वाले के लोग हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तुरंत उसके पिता सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच के घर पहुंचने के बाद में सरपंच को लेकर जाते हैं मंजीत और विशाल के घर। देखते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन गया था, क्योंकि विशाल ने फ़ोन किया था और पुलिस थाने में भी पैसे दे दिए थे, क्योंकि उनका काम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो एक आवारा लड़का था। तो उसके जो पिता थे, वो उसके पिता भी उसका साथ दे रहे थे अपनी बेटे का, कि उसे पता लग चुका था। वो तुरंत निकल लेते हैं विदेश, ताकि मैं ना इन सब बातों में इन्वॉल्व हूँ और हम बाहर से बाहर अपने बेटे को छुड़वा दूंगा। जैसे ही उसके पिता और सरपंच उनके घर पहुंचते हैं, पूछते हैं कहाँ है विशाल, तुमने फ़ोन किया था। कि शांति यहीं पर है। कहते कि यहीं पर है। तो कहते हैं कहाँ है। तो देखते हैं अलमारी के नीचे गड्ढा खोदा हुआ है। फिर उस अलमारी से निकलते हैं, लेकिन जो विशाल होता है, मंजीत होता है, तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो लेते हैं, तब भाग जाते हैं।
अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ इतनी ज़्यादा रोती है, उसके बाप भी बहुत रोता है, क्योंकि उसकी इतनी ऐसी हालत बना दी थी उन लोगों ने। मतलब कोई भी माँ बाप हो गए अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनके तो जीते जी मर जाते हैं। तो अपनी बेटी को घर पर लेकर जाते, अपनी बेटी को कहते कि बेटा सब कुछ बताना पुलिस वालों के सामने। लेकिन जो शांति थी, जो विशाल ने और मंजीत ने उसको डराया हुआ था कि अगर तुमने कुछ भी बताने की कोशिश की, हम तुम्हारे दोनों भाइयों को गोली मरवा देंगे। तुम जानते नहीं हो कि मेरे पापा की पहुंच कहाँ तक है और हम कितने बड़े आदमी हैं। ये सब वो मतलब डरी हुई थी, कुछ उनके टॉर्चर से और कुछ जो उन लोगों ने दरिंदगी उस लड़की की साथ में की थी उससे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ से वो लड़की गुजर रही थी। तो कुछ नहीं बोलती 3 दिन तक, तो यहाँ तक कि वो खाना पीना भी नहीं खा रही थी। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं वो कहते कि अपने उसके लिए लड़ो बेटा, जो तुम्हारे साथ में हुआ है, जो उन लोगों ने किया है, जितना दर्द उन लोगों ने तुम्हें दिया है उतना दर्द उससे ज़्यादा उन लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भाइयों को कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हें सब कुछ बताना होगा। पुलिस वालों को हम तुम्हारे भाइयों को कहीं और भेज देंगे, ताकि अगर तुम्हें इसी बात का डर है, उसके दोनों भाइयों को उसके माता पिता उसके मामा के यहाँ पर भेज देते हैं। और फिर अपनी बेटी को कहते हैं पुलिस थाने लेकर जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कुछ सुनवाई नहीं करता है। प्रशासन भी मतलब इस तरह टाल मारते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी देखो बदनामी होगी, तुम्हारी बेटी है, चारों तरफ फैलेगा और सबके पास में तुम्हारी बेटी का फोटो जाएगा, तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हो पाएगी। मतलब इस तरह से आश्वासन देते हैं कि चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि जो विशाल है उसके पिता ने वहाँ पर पैसे भर चुका था, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर वे एक मीडिया वालों को बुला कर लाते हैं और मीडिया वालों को सारी बात बताते हैं। दोस्तों हम भी उसी के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस लड़की को इंसाफ मिले। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आखिर उन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जो एक नाबालिग लड़की थी, 10th क्लास में पढ़ रही थी, उसके पेपर थे, उसकी ज़िंदगी इस तरह से ख़राब की, क्योंकि उससे आज भी इतना रोना आ रहा है उस लड़की को। मतलब इस तरह से वो आज भी ठीक से मतलब चल भी नहीं पा रही है, क्योंकि उन्होंने उन दरिंदों ने उस लड़की की ऐसी हालत बना दी थी। यहाँ तक कि जो उसकी माँ है विशाल की, उसको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी। जो उसके पिता है वो लड़की बता रही है कि मुझे नहीं पता, उसके पापा भी इन सब बातों में इन्वॉल्व है नहीं, लेकिन उसकी माँ ज़रूर है, क्योंकि जब वे मुझे पकड़ कर लेकर गए थे तब उसकी माँ वहीं पर मौजूद थी और मैंने उनसे गुहार लगाई थी, उनके पैर पड़ी थी, मैं रो रही थी कि मुझे बचा लीजिए भाभी जी, मुझे बचा लीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक तक नहीं सुनी, बल्कि और मुझे डराने धमकाने लगी, अगर तुम चीखी चिल्लाई भी तो हम तुम्हारे भैया को मरवा देंगे और तुम्हें भी तुरंत गोली मार देंगे। इस तरह से मुझे डरा धमका रहे थे उस लड़की को। लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आखिर उन लोगों को, विशाल और मंजीत और जो उसकी माँ है अनीता, उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि उन दरिंदों को सज़ा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।